नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 31 अगस्त को कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से जिलावासियों से अपील की है कि श्री गणेश उत्सव शांतिपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में मनाएं। त्योहार को मनाते समय पूरी सावधानी रखें जिससे कोई अप्रिय दुर्घटना नहीं घटित हो। उन्होंने कहा कि गणेश मूर्तियों की स्थापना निर्धारित स्थलों पर ही करें, बिजली के तारों से दूरी बनाएं। मूर्ति पंडाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजक समिति की होगी। उन्होंने प्रत्येक पंडाल से रात्रि में रुकने वाले वॉलेंटियर्स की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए विहित प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जुलूस, रैली, शोभा यात्रा आदि के लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मूर्ति विसर्जन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विसर्जन स्थल पर बैरिकेडिंग, रोशनी, पेयजल, गोताखोरों, मेडिकल, एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी, उदय कमल मिश्र, हरिचंद्र सिंह चौहान, सूर्यमठ प्रसाद मिश्र, कमल कामदार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। विगत 2 वर्षों बाद सीधी शहर के पूजा पार्क में स्थित श्री गणेश भगवान के मंदिर में भोला प्रसाद गुप्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। विशाल भंडारा कार्यक्रम के पूर्व 30 अगस्त को भोला प्रसाद गुप्ता द्वारा श्री गणेश मंदिर में अखंड मानस पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अनेक स्थानों से आई हुई टोलियां ने अखंड मानस पाठ में हिस्सा लिया। देर शाम गणेश मंदिर में आयोजित अखंड मानस पाठ में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल ने भी पहुंचकर भगवान श्री गणेश और माता काली के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और अखंड मानस पाठ का गायन किया। अखंड मानस पाठ के गायन के बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने साइकिल कंपनी द्वारा बनाई गई 5 फुट लंबी विशेष अगरबत्ती को जलाकर भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। इस मौके पर साइकिल अगरबत्ती कंपनी के सेलर मौजूद थे। 30 अगस्त से शुरू किए गए अखंड मानस पाठ का समापन 31 अगस्त को पूजा पार्क में हवन पूर्ण आहुति के साथ किया गया, जिसके बाद विशाल भंडारे का कार्यक्रम शुरू किया गया। विशाल भंडारा कार्यक्रम में प्रसाद बनाने के लिए सैकड़ों हलवाई और पूरी बेलने वाली सैकड़ों महिलाओं ने अथक मेहनत की और 25,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पूरी, सब्जी और बूंदी प्रसाद बनाकर भंडारे को सफल बनाया। पूजा पार्क में शुरू हुए भंडारे में सीधी जिले के और जिले के बाहर से भी आए हुए कई हजार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक भोला प्रसाद गुप्ता ने प्रसाद वितरण के लिए पूजा पार्क में पुरुषों के लिए और मानस भवन में महिलाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी। विशाल भंडारे में कई सैकड़ा वॉलेंटियरों ने अथक मेहनत करके भक्तजनों को प्रसाद खिलाया। इसके साथ ही जो भक्त घर से पूजा पार्क नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी भक्त प्रसाद लेकर गए। पूजा पार्क में भंडारे के दौरान सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला, जिला भाजपा अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह, जनपद पंचायत के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, कांग्रेस पार्टी के चिंतामन तिवारी, एडवोकेट रंजना मिश्रा के साथ कांग्रेस और बीजेपी के अनेक नेता और सभी जात धर्म वर्ग के लोगों ने एक साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।
सीधी जिले के पूजा पार्क का भंडारा अपने आप में ऐतिहासिक है। आयोजक भोला प्रसाद गुप्ता इस भंडारे को पूर्ण समर्पण के भाव से आयोजित करते हैं। इसमें उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहता है। सीधी शहर के पूजा पार्क में होने वाले इस भंडारे की चर्चा मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में होती है। यह सीधी जिले के लिए भी गर्व की बात है। समाज, जिले, गांव घर में प्रेम और भाईचारा बनाए रखने के लिए इस तरह के और भी भंडारों की जरूरत है, मगर इसके लिए बड़े दिल वाले जजमान भी चाहिए जो जिले में हैं, जो आज नहीं तो कल इस तरह के भंडारे आयोजित करने के लिए आगे आएंगे और समाज और मानवता को जोड़ने के लिए मिसाल बनेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ को लगातार नष्ट करने में लगी हुई है। यहाँ भगवान राम ने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए थे। मुख्यमंत्री बार बार जनता से वादा करते हैं कि भगवान राम की स्मृतियों को बचाने के लिए राम वनगमन पथ का विकास किया जाएगा, लेकिन राम नाम का इस्तेमाल कर सत्ता का सफर तय करने वाले शिवराज सिंह बाद में सब भूल जाते हैं। वे मध्य प्रदेश और खासकर विंध्य की जनता के साथ लगातार धार्मिक धोखा कर रहे हैं। वे धर्म प्राण जनता के विश्वास को आघात पहुंचा रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि पहले रीवा में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के एकमात्र केंद्र भगवान परशुराम आश्रम को मुख्यमंत्री के इशारे पर अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया गया था। देश भर के साधु संत चित्रकूट और राम वनगमन पथ यात्रा के दौरान वहां रुकते थे। फिर राम की तपोभूमि चित्रकूट को सतना से जोड़ने वाली 4 लेन रोड का प्रस्ताव शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरह निरस्त हुआ। इसके साथ सतना से मैहर तक 4 लाइन सड़क के प्रस्ताव को भी घटाकर 2 लाइन कर दिया गया। 2600 करोड़ के प्रोजेक्ट को घटाकर 328 करोड़ रुपए का कर दिया गया। अब सरकार भगवान राम की कर्मभूमि सिद्धा पहाड़ को ही खोदने की अनुमति देने जा रही है। रामायण में इस पहाड़ का उल्लेख है। यह पहाड़ ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर से बना है। यहाँ प्रभु श्री राम ने राक्षसों का संहार किया था। उन्होंने इस भूमि को राक्षसों से विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। अगले कुछ साल में रामायण में उल्लेखित सिद्धा पहाड़ भी विंध्य भूमि से गायब हो जाएगा। अजय सिंह ने कहा कि तत्कालीन कलेक्टर सुखवीर सिंह ने 26 लीज को निरस्त किया था, जिसमें सिद्धा पहाड़ भी शामिल था। एक और उत्तर प्रदेश सरकार भगवान राम से जुड़े अवशेष तलाश रही है, वहीं मध्य प्रदेश में श्री राम के चिन्हित अवशेषों को सुनियोजित तरीके से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वनवास के दौरान श्री राम जहां से गुजरे थे उनमें सरभंगा आश्रम और सिद्धा पहाड़ भी था। वर्ष 2007 में यहां भाजपा सरकार ने विकास की 560 लाख रुपए की योजना बनाई गई थी, जो अब ठंडे बस्ते में है। सरभंगा आश्रम के अलावा सिद्धा पहाड़ के पास वर्षों से खनन होता रहा है। लीज खत्म हो गई है, लेकिन अवैध खनन जारी है। राम वनगमन पथ का क्षेत्र चित्रकूट के 84 कोसीय परिक्रमा क्षेत्र के अंदर आता है। भाजपा सरकार राम की स्मृतियों को भी अवैध खनन से नहीं बचा पाई, जहां राम के वनवास काल में बिताए गए 11.5 वर्ष के अवशेष हैं। अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह की यदि वाकई राम के प्रति आस्था है तो वे राम वनगमन पथ क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाएं। आने वाले 2 सितंबर को सीधी शहर के पूजा पार्क में जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा और जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह की गरिमामय उपस्थिति में किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर जिला बीजेपी में काफी उत्साह है और उनके स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। 31 अगस्त को मीडिया को मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के सीधी जिले के प्रवास और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने बताया कि दोपहर बाद सीधी शहर के पूजा पार्क में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 5000 लोग शामिल होंगे। इसके पहले प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का बघवार से लेकर सीधी शहर तक बड़े वाहनों मोटरसाइकिल की विशाल रैली निकाली जाएगी। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के संगठन शिल्पी और जिनकी वजह से ऐसा माना जाता है कि हमारे वो शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 2 तारीख को सुबह रेवांचल एक्सप्रेस से रीवा पधारेंगे और हम लोग जाकर के उनको रिसीव करेंगे और 10 से 10:30 के बीच में वो बघवार आएंगे, जहां वाहन रैली के काफिले के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनकी अगवानी करेंगे और वहां से लेकर रामपुर में आतिशबाजी के माध्यम से स्वागत। इस प्रकार लगातार स्वागत होते हुए
फिर हमारा टोल प्लाजा से एक बाहर रैली का कार्यक्रम है युवा मोर्चे का, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि लगभग 1000 के आसपास हमारी बाइक होगी, जिनके साथ हम वहाँ वाहन रैली करेंगे। और थोड़ा सा जब आगे आएंगे हम जमोड़ी में नगर पालिका में, तो वार्ड क्रमांक 8 के बूथ नंबर 41 के जो बूथ अध्यक्ष हैं आदरणीय ब्रजेश साकेत जी, तो ब्रजेश साकेत जी के यहाँ भोजन होगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और प्रभारी मंत्री जी का, सुश्री मीना सिंह जी का। और भोजन के पश्चात माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और शपथ ग्रहण के पश्चात आप सबके साथ पत्रकार वार्ता और फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। 31 अगस्त को एनआईसी सीधी में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की मंशानुरूप सीधी जिले के महुए को विदेश में निर्यात करने की निर्णायक रणनीति पर चर्चा हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन मीटिंग की गई, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से जिला वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल धोटे, जिला परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पुष्पेंद्र कुमार सिंह एवं बस्तर फूड की एमडी रजिया शेख और फॉरेस्ट संस्था के डायरेक्टर दीपम पटेल तथा तकनीकी विशेषज्ञ अनिल पटेल उपस्थित रहे। मीटिंग में महुए को विदेश में निर्यात करने से पहले, निर्यात करते समय एवं निर्यात के बाद की आगामी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान ओ फॉरेस्ट संस्था के द्वारा फूड ग्रेड महुआ निर्यात से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। साथ ही अपने नियम शर्तों के साथ जिला प्रशासन की ओर से क्या सहयोग मिलेगा, इस पर चर्चा भी की गई। चर्चा उपरांत ओ फॉरेस्ट संस्था द्वारा प्रथम बार में 20 टन फूड ग्रेड महुआ की खरीदारी किए जाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई। साथ ही संस्था द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि सभी चीजें तय मापदंड अनुसार रही तो आगामी सीजन में लगभग 200 से 300 टन महुआ की खरीदी की जाएगी। उक्त निर्णय से एक ओर जहां सीधी जिले के महुए को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गरीब परिवारों को जिनकी आजीविका का मुख्य साधन महुआ है, वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य से 3 गुना ज्यादा मूल्य प्राप्त होगा, जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में गणेश चतुर्थी अधिवक्ताओं के लिए खुशियां लेकर आई है। बुधवार को जिला जज राजेंद्र जोशी व कमिश्नर दीपक रावत के हाथों चैम्बर का पहला आवेदन फॉर्म जारी किया गया। दरअसल जिला मुख्यालय होने के बावजूद दशकों से न्यायालय परिसर में अधिवक्ता जिला न्यायालय में चैम्बर निर्माण की मांग कर रहे थे, जिस पर अध्यक्ष नीरज शाह, सचिव दीपक रुवाली सहित नई कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने चैम्बर निर्माण का संकल्प लिया। अध्यक्ष नीरज शाह ने कहा, इच्छा शक्ति व सहयोग से किया गया कार्य जरूर सफल होता है। वहीं अपने संबोधन में सचिव दीपक रुवाली ने कहा कि अधिवक्ताओं व उच्च अधिकारियों के सहयोग से चैम्बर निर्माण संभव हो पाया, जिसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं। दरअसल दशकों में अधिवक्ता टीन शेड में बैठ जैसे तैसे अपना कार्य निपटा रहे थे, जो अब बेहद जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। वहीं बार की कार्यकारिणी ने अपने फंड से अधिवक्ताओं के सहयोग व प्रयासों से चैम्बर निर्माण को गति देने का काम किया, जिस पर नया भवन अपना मूर्त रूप लेने लगा। इसी क्रम में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को जिला जज राजेंद्र कुमार जोशी व कमिश्नर दीपक रावत ने अधिवक्ताओं के लिए आवेदन फॉर्म जारी किया। अब जल्द ही अधिवक्ताओं को चैम्बर सौंपे जाएंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। आदिवासियों पर अपराध में एमपी टॉप पर, कमलनाथ बोले प्रदेश पर ये दाग अब भी बरकरार। नरोत्तम ने कहा कांग्रेस बदनाम कर रही। एमपी के खंडवा में झारखंड जैसी घटना, युवती घायल। शादी का प्रपोजल ठुकराया तो युवक ने मारा चाकू, फिर आरोपी ने की खुदकुशी। एमपी में 15 जिलों के बदल सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। पार्टी बनवारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, निमाड़ और बिंद में हो सकती है सर्जरी। और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बजाया बिगुल। नेता प्रतिपक्ष बोले अंचल से 10,000 कार्यकर्ता रैली निकालकर पहुंचेंगे दिल्ली। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कम नंबर आए तो छात्रों ने शिक्षक को बांध कर पीटा। झारखंड में प्रिंसिपल समेत 11 छात्रों पर केस दर्ज। सोनिया गांधी की मां का इटली में देहांत, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी अटैकर हेलीकॉप्टर रुद्र की तैनाती, पाक बॉर्डर पर रखेगा नजर। और बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनावों की तैयारी। हर राज्य में मोदी ही होंगे भाजपा का स्टार चेहरा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।